हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले कॉइनफ्लेक्स जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, उसने एकदम से क्या किया कि जितने भी यूजर्स थे जो उस एक्सचेंज को यूज़ कर रहे थे, उन सबका विड्रॉल बंद कर दिया। तो इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपकी क्रिप्टो है, तो वो एक्चुअल में आपकी क्रिप्टो नहीं है। उस पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज का हमेशा रहने वाला है। कल वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज अपनी गलती की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अगर बर्बाद हो जाता है या कोई भी XYZ रीजन रहता है, तो उस केस में वो आपका जो फंड होगा, क्रिप्टो जो है आपकी उसके अंदर, वो उसको पूरा का पूरा रिस्क एक तरीके से उसके लिए क्रिएट कर देता है। और हमने पास्ट में भी देखा है बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज रातों रात भागते हुए। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है क्रिप्टोपिया का, cryptopia.nz। तो वहाँ पे भी क्या था कि एक्सचेंज रातों रात गायब हो गया, गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है, बट वो सबको पता है कि 99.999999% चांस है कि किसी को किसी का क्रिप्टो वापस नहीं मिलने वाला। और तो इसलिए हम अभी क्या सीख सकते हैं इन सब चीज़ों से? हम इन सब चीज़ों से अगर कुछ चीज़ सीख सकते हैं तो वो ये कि नॉट योर प्राइवेट कीज, नॉट योर क्रिप्टो। अगर आपके पास, आपने जहाँ पे अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर किया है, उसकी प्राइवेट कीज नहीं है, तो इसका मतलब आप उस क्रिप्टो करेंसी के मालिक नहीं हो। आपकी क्रिप्टो बस किसी एक्सचेंज पे पड़ी है जो कि अभी उसका मालिक है, और उसने बस या कस्टोडियन है, लेकिन वो कस्टोडियन के पास इतनी पावर है कि वो अगर आपको ना भी दे तो मतलब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क सीखिए कि इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम भी डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। और अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सुमित भाई, हम ADA है, हमारे पास EGLD है, आपने बोल दिया, बट हम उनको कहाँ डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर करें कि सो डैट कि हमें उस पर एक रिवॉर्ड भी मिलता है। तो देखिए, ADA को आप डॉटलेस वॉलेट जो है उसके अंदर आप अकाउंट क्रिएट करके डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने कार्डनो जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। उस पर एक स्टेकिंग रिवॉर्ड भी, एक अच्छा स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आप अर्न कर सकते हैं। हर 5 दिन में आपको स्टेकिंग के रिवॉर्ड मिलते हैं, और उनको भी आप एक तरीके से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप EGLD के अंदर हैं तो मेयर ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेयर ऐप में एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट करके आप अपने फंड को सिक्योर रख सकते हैं। तो देखिए, आप कार्डनों के लिए डॉटलेस यूज़ करें या EGLD या सपोर्टेड ब्लॉक, उसके जो टोकन्स हैं उनके लिए आप मेयर एक्सचेंज यूज़ करें, या उनका वेब वॉलेट भी आता है, या फिर आप मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, ये सब यूज़ करें। बट मेन जो आपने ध्यान देना है वो यही देना है कि आपको आपकी क्रिप्टो जो है, जो थोड़ा बहुत क्रिप्टो आप ट्रेडिंग के लिए रखना चाहते हो, हालांकि वो भी अब पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर, तो 1% TDS के बाद मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ट्रेडिंग होने वाली है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही रहने वाला है क्रिप्टो के लिए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा TDS का, बट डेफिनेटली TDS से एक लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी और लोग ट्रेडिंग से बच के लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वही आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप फिर भी कुछ ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी आप अपने पोर्टफोलियो का 4-5% रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। बाकी सारा का सारा आप डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से उसको स्टोर करके रखिए। एंड डिसेंट्रलाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या रिस्क आता है, वो ये आता है कि जो पैसा आप जो क्रिप्टो आप उन वॉलेट के अंदर स्टोर कर रहे हो, स्टेक कर रहे हो, तो जो आपको फ्रेज मिलता है, तो वो अगर आपने गुम कर दिया, प्राइवेट की अगर आपसे गुम हो गई, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। आप हमेशा के लिए अपना फंड जो है उनको लूज कर दोगे। तो सेंट्रलाइज में हमें क्या बेनिफिट मिलता है? अरे अगर पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट पासवर्ड, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज यूज़ करना है तो बहुत केयर के साथ करना है, केयरलेस नहीं बनना है। आप अपने फ्रेज को घर में एक जगह नहीं कि एक पेपर पे लिख दिया, कल की डेट में वो मिल ही नहीं रहा, या गायब हो गया, या घर में रखा था कहीं गुम हो गया, तो आप फंस गए ना। तो आप तरीके से उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका अगर मैं नॉर्मली क्या सजेस्ट करता हूँ, अगर आपका एक 12 वर्ड का फ्रेज़ है तो आप उसको 12 वर्ड को एज इट इज़ मत लिख दीजिए, 1 नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, क्योंकि किसी के भी हाथ लगेगा तो वो रिस्क पे आ सकता है। तो अगर आपके 12 फ्रेज़ हैं तो आप उसको 16 का या 24 का बना सकते हो, और आप अपने आप सोच सकते हो कि हर तीसरा जो वर्ड है इस फ्रेज़ के अंदर वो नकली है। जैसे कि मैं भी पर्सनली जिस तरीके से यूज़ करता हूँ कि मेरा भी एक अलग मैकेनिज्म है। अगर 12 वर्ड का होता है तो मैं उसे 24 या 36 वर्ड का बना के, और एक सिस्टमेटिक तरीके से मुझे पता होता है कि इसमें इन 36 वर्ड में एग्जैक्टली वो कौन से 12 वर्ड हैं जो मेरे रिकवरी फ्रेज हैं। तो आप इस तरीके से, मतलब जो भी आपको सूट करे आप वैसे रखिए, लेकिन उसकी आप जो कॉपी है, जैसे अगर आप एक अपने घर पे रख सकते हैं, एक अपने पेरेंट्स के पास रख सकते हैं, और बैंक लॉकर में रख सकते हैं। वो मतलब आपके ऊपर है, आप जैसे भी रखना चाहें। तो लेकिन हाँ,
मार्केट कंडीशन धीरे धीरे अभी ये थोड़ी सी रिकवरी आई है, इससे खुश मत हो जाना। मार्केट सेंटीमेंट जो है अगले कुछ महीने, या मैं बोलूँ 2022 पूरा का पूरा या 2023 की भी मैं बात करूँ तो मार्केट बियर मार्केट में रह सकता है। तो इसलिए ज़्यादा मतलब सेफली फोकस करें, एक SIP के थ्रू एक राइट तरीके से आप इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें एंड अपने फंड्स को मतलब अपना मेंटल पीस बचाना है आपको, तो अपने फंड को डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर आप स्टोर करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।